हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शॉर्टकट्स, हियर स्टडी बिकम्स इजियर। तो आज हम क्रैक सीटेट 2020 के अंदर प्रीवियस ईयर पेपर की जो सीरीज़ कर रहे हैं उसमें करने वाले हैं हिंदी का सेक्शन। जो पेपर में एज अ सेकंड लैंग्वेज आया था वो क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो ये है हिंदी का सेक्शन, भाषा नंबर 2। तो शुरू करते हैं। हमारे सामने ये एक गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और इसके बेस जो हैं 121 से लेकर 128 तक क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे और उनको हमें सॉल्व करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड दिस इज द रिमेनिंग गद्यांश। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की डैश का ध्यान रखा जाना चाहिए। क्षमताओं और आर्थिक पृष्ठभूमि। सेकंड, क्षमताओं और पारिवारिक स्तर। थर्ड, क्षमताओं और रुचियों। फोर्थ, रुचियों और आर्थिक पृष्ठभूमि। तो इसका राइट ऑप्शन है नंबर 3। इट इज़ क्षमताओं और रुचियों का ध्यान रखा जाना चाहिए। यह संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में डैश रखते हों। समान रुचियाँ, समान क्षमताएं, भिन्न रुचियाँ, भिन्न पूर्वाग्रह। तो इसका राइट ऑप्शन होगा नंबर 3। हो सकता है कि अलग अलग बच्चे जो हैं वो अलग अलग विषयों में अपनी भिन्न रुचियाँ रखते हों। नेक्स्ट इज, पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का प्राय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कहा जा सकता है, माना जाता है। सो इसका राइट ऑप्शन होगा नंबर 2, नहीं होना चाहिए। हमारे गद्यांश के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का प्राय नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज, बच्चों को यह छूट दी जानी चाहिए कि वे अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार किसी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें। यह स्थिति सराहनीय है, निंदनीय है, असंभव है, अव्यवहारिक है। तो बिल्कुल इसका आंसर होगा फर्स्ट, सराहनीय है। बच्चों को वैसे भी छूट देनी चाहिए कि वो अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार अपना विषय विस्तृत जानकारी से प्राप्त कर सकें। देखिए, फिजूल शब्द जब हमें इस्तेमाल करना होता है तो हम कहते हैं कि कोई काम जिसका कोई अर्थ नहीं, जिसका कोई मूल्य नहीं। देखिए, बे शब्द फिजूल के साथ इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि जब हम बे शब्द लगा देंगे फिजूल के साथ तो उसका जो अर्थ है वो बिल्कुल ही उसके विरुद्ध हो जाएगा, यानी कि उसका मतलब हो जाएगा कुछ काम की चीज़। तो हमें जब फिजूल शब्द का इस्तेमाल करना है तो उसके साथ हम बे जो है वो एज अ उपसर्ग नहीं लगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रतीक्षा शब्द से एक नया शब्द बन सकता है। प्रतीक्षाशाली, प्रतीक्षारत, प्रतीक्षावान, प्रतीक्षाहीन। तो इसका राइट ऑप्शन है नंबर 2, प्रतीक्षारत। 127वां क्वेश्चन, वर्ष में इक प्रत्यय लगाने पर नया शब्द बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज वर्षिकी, वार्षिक, वार्षिकी, वार्षिक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा नंबर 4, वार्षिक। वार्षिक ही सही शब्द है। नेक्स्ट इज, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है पाठ्यक्रम स्थिर होना चाहिए, पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, पाठ्यक्रम पूर्णतः अस्थिर होना चाहिए, पाठ्यक्रम जानकारी पूरक होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन होता है नंबर 2, पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, समय के अनुसार उसे बदला जा सकता होना चाहिए। पहले जो हमने गद्यांश देखा था उस पर 128 तक क्वेश्चन बेस्ड थे तो वो हमने कर लिए हैं। अब हमारे सामने दूसरा गद्यांश है। इसे पढ़कर हमें 129 से लेकर 135 नंबर क्वेश्चन तक उनको सॉल्व करना है। तो आप पढ़ सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस गद्यांश का। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर से। नेक्स्ट इज 129th क्वेश्चन, ज्ञान के होने की अनिवार्य शर्त है सृजन और धन, सृजन और उत्पादन, धन और उत्पादन, उत्पादन और ज्योति। तो इसका राइट ऑप्शन है नंबर 2, सृजन और उत्पादन। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं, गांव में समस्त परिवर्तन सकारात्मक हैं, गांव में बीमारी और अज्ञान ही है, गांव में लोग अशिक्षित और अज्ञानी हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है नंबर 1, गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। देखिए, जो गद्यांश बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आप अच्छे से तभी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप 1 मिनट लगाकर अच्छे से गद्यांश को पढ़ें, समझें और फिर उसके आंसर जो है करें। इसमें कुछ भी मुश्किल बात नहीं होती। सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे आसान जो हम कह सकते हैं इस पूरे पेपर का पार्ट होता है वो यही होता है, क्योंकि गद्यांश अगर आपको एक बार पढ़ के बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो फिर उसके क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा 131st क्वेश्चन। गांव को ठीक से समझने के लिए ज़रूरी है
गांव के किस्से सुनना, गांव को टीवी पर देखना, गांव के बारे में पढ़ना, स्वयं गांव में जाना। सो इसका राइट ऑप्शन होगा नंबर 4, स्वयं गांव में जाना। देखिए जो जानकारी हम खुद जाकर खुद किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करके ले सकते हैं, खुद एक्सप्लोर करते हैं, जिस चीज़ को अपनी नॉलेज खुद क्रिएट करते हैं, उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे अच्छा तरीका जो है वो है स्वयं गांव में जाना। नेक्स्ट 132 क्वेश्चन, गांव को प्रयोगशाला क्यों कहा गया है? फर्स्ट इज ज्ञान को जानकारी की कसौटी पर कसा जाता है, ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है, ज्ञान को निरंतर बढ़ाया जाता रहता है, ज्ञानवान व्यक्ति ज्ञान का प्रयोग करते हैं। तो 132 का जो राइट आंसर है वो होगा नंबर 2, ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है। नेक्स्ट इज फर्स्ट हैंड समझ से तात्पर्य है ज्ञानवान व्यक्तियों से जानकारी लेना, दूसरों के अनुभव से समझ बनाना, स्वयं के अनुभव से समझ बनाना, स्वयं के पूर्व ज्ञान पूर्व ग्रहों से समझ बनाना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा नंबर 3, स्वयं के अनुभव से समझ बनाना। देखिए स्वयं के अनुभव वही बात हो गई कि अगर आप खुद किसी चीज़ में जाकर पार्टिसिपेट करते हैं, एक्सप्लोर करके उससे अपनी जो नॉलेज है वो खुद क्रिएट करते हैं, तो उससे फर्स्ट हैंड समझ कहते हैं। तो स्वयं के अनुभव से समझ बनाना। तो इस शिक्षित शब्द में प्रत्यय है क्षित, त, इत, क्षत। तो इसका राइट ऑप्शन है नंबर 3, इत। शिक्षित में जो प्रत्यय है वो है इत, अर्थात इसका जो मूल शब्द है वो है शिक्षा। की छवि में क्या शामिल नहीं है? गंदगी, अशिक्षा, अज्ञान, कर्म। सो इसका राइट ऑप्शन है नंबर 4, कर्म। देखिए जो गद्यांश बेस्ड क्वेश्चन थे वो हमने सोल्व कर लिए हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास 136 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? घटना वर्णन करना, कहानी को शब्दश दोहराना, कहानी को अपनी भाषा में कहना, चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना। तो इसका राइट ऑप्शन है नंबर 2, कहानी को शब्दश दोहराना। इस मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, ये भाषा को नियंत्रित करते हैं, भाषा का अलंकरण इनका कार्य है। सो इसका राइट ऑप्शन है नंबर 2, ये भाषा के प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। नेक्स्ट इज मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया? पठन परीक्षण, लेखन परीक्षण, व्याकरण परीक्षण, क्लोज परीक्षण। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो हर लैंग्वेज के पार्ट में आया है। अगर आप इंग्लिश में देखें तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन था, अगर आप पंजाबी में देखें वहाँ पर भी था, और अभी ये हिंदी में भी है। तो ये तो देखिए आप एक चीज़ जो है वो याद रखिए, क्लोज परीक्षण या क्लोज टेस्ट किसे कहते हैं? जिसमें हमें फिलअप्स भरने होते हैं, लेकिन वो फिलअप्स जो हैं एक फिक्स्ड नंबर पर होते हैं। जैसे हर 5वां शब्द छोड़कर फिलअप होगा, हर 7वां अक्षर छोड़कर फिलअप होगा, तो तब जो ऐसे फिलअप्स को भरने के लिए कहा जाता है उसे क्लोज टेस्ट कहते हैं। तो हर भाषा में इसका जो एक प्रश्न ज़रूर देखा गया है, तो इस प्रश्न को आप याद रखिएगा, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज में आ जाए, चाहे पंजाबी, हिंदी या किसी भी लैंग्वेज जो आपने चूज़ की हुई है, कहीं पर भी आए तो उसे कहते हैं क्लोज परीक्षण। और इस पर एक क्वेश्चन तो पक्का है आपके एग्जाम में। सो राइट आंसर इज 4, क्लोज परीक्षण। नेक्स्ट इज बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। रेखांकन, चित्रांकन, सेकंड चित्रांकन लिपि चिन्हों, थर्ड रेखांकन लिपि चिन्हों, फोर्थ लिपि चिन्हों और अक्षर बनावट। सो इसका राइट आंसर जो है वो है फर्स्ट, रेखांकन और चित्रांकन। नेक्स्ट इज मुदिता अक्सर श को स बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? भाषागत त्रुटि का होना, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, भाषागत ज्ञान का अभाव, भाषा प्रयोग में लापरवाही। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सेकंड, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। कई जगह के हमें देखें, कई क्षेत्रों की जो भाषा है वहाँ पर लोग श को स या स को श बोलते हैं, या कई बार ऐसे भी होते हैं जो छ को स बोलते हैं या फिर स को छ। तो ये जो है वो क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होता है। नेक्स्ट इज 141st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? तितली और कली ने क्या खेल खेला? तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सेकंड, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों।
142 क्वेश्चन, सामाजिक अंत्यक्रिया की अवधारणा डैश से संबंधित है? स्किनर, पियाजे, चोम्स्की, वैगोत्स्की। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है वैगोत्स्की। वैगोत्स्की ही सामाजिक और समाज का जो है वो अपनी थ्योरी में बात करते हैं, तो इसीलिए ये जो अवधारणा है वो वैगोत्स्की से संबंधित है। सो इसका राइट ऑप्शन है नंबर 4 वैगोत्स्की। नेक्स्ट इज, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश पर सर्वाधिक बल दिया है? अंत्यक्रिया, अनुकरण, भाषा अर्जन क्षमता, सृजनात्मकता। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सेकंड, अनुकरण। स्किनर ने अनुकरण पर जो बल दिया है अपनी थ्योरी में। स्किनर कहते हैं कि जो बच्चा है वो अनुकरण कर कर ज़्यादा जल्दी सीखता है, तो इसीलिए इसका जो सही ऑप्शन है वो है नंबर सेकंड, अनुकरण। नेक्स्ट इज 144, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आंकलन के लिए डैश सर्वाधिक सहायक है? बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत, बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट, बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। इसे कहते हैं इनफॉर्मल टॉक, तो वो बहुत ज़रूरी है बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आंकलन के लिए। 145, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है? फॉरिज, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। सो इसका राइट ऑप्शन होगा फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, तो ये है इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है? पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न डैश का उदाहरण है? संदर्भ में व्याकरण, शब्द भंडार में विकास, शब्दकोश का विकास, पर्यायवाची शब्दों से परिचय। तो इसका राइट ऑप्शन है फर्स्ट, संदर्भ से व्याकरण। 147 क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में डैश शिक्षण सामग्री सहायक होती है? ऑडियो वीडियो, वैविध्यपूर्ण, वीडियो परक, पत्र पत्रिकाएं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा नंबर सेकंड, वैविध्यपूर्ण। वैविध्यपूर्ण का अर्थ होता है विविधता से भरा हुआ, अर्थात ब्रॉड बेस्ड। नेक्स्ट इज 148 क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डैश है और साहित्य डैश है? इसका आंसर होगा नंबर 3, साध्य और साधन। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य है। साध्य का मतलब होता है वो चीज़ जिसे हमें पाना है, और साधन वो चीज़ होती है जिसके द्वारा हम वो हमारा जो लक्ष्य है उसको पाते हैं, अचीव करते हैं। तो भाषाई क्षमताएं जो हैं वो हमें उसको अचीव करना है, तो वो हमारा साध्य होंगी, और वो हम साहित्य के द्वारा अचीव करते हैं तो साहित्य हमारा साधन होगा। तो इसीलिए नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 149 क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, रचनाओं को माध्यम से विभिन्न विषयों में जोड़ना, फोर्थ इज भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है नंबर 4, भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पर उसने नहीं पूछा था कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना ये उसका भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। सो 150th क्वेश्चन, कक्षा में भाषा की डैश के प्रति डैश बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए? विविधता विद्वान, विविधता संवेदनशील, संवेदनशीलता कठोर, एकरूपता संवेदनशील। सो इसका जो राइट आंसर है वो है नंबर सेकंड, विविधता संवेदनशील। अर्थात कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षा में करना चाहिए। सो सेकंड इज द राइट ऑप्शन। था हमारा लास्ट क्वेश्चन हिंदी सीरीज का, जो कि हम कर रहे थे दिसंबर 2019 के क्वेश्चन पेपर से। तो हम क्रैक सीटर 2020 के अंदर जो प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज चला रहे हैं उसके अंदर हमने साइकोलॉजी का पार्ट जो है वो कवर कर लिया है, ईवीएस हमने कवर कर ली है, इंग्लिश, पंजाबी और हिंदी ये तीनों लैंग्वेज हमने कवर कर ली हैं। इसके बाद हम करने वाले हैं मैथ्स। तो सभी सीरीज़ को टाइम पर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। थैंक यू।